इस वीडियो में हम आपको टॉप 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह यात्रा बेसिक से शुरू होकर एडवांस पैटर्न्स तक जाएगी। साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि इन पैटर्न्स को प्राइस एक्शन के साथ कैसे मिलाएं ताकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अवसर खोजे जा सकें। यह वीडियो आपके लिए एक कैंडलस्टिक ट्रेडिंग मास्टर क्लास साबित होगा। शुरुआत से पहले एक नोट, अगर आप हमारी मुफ्त ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक किसी भी एसेट की ऐतिहासिक प्राइस मूवमेंट को समझने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। हर कैंडलस्टिक एक निश्चित समयावधि के दौरान हुई प्राइस मूवमेंट को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो एक कैंडल एक दिन की प्राइस एक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। चार्ट पर मुख्य रूप से दो प्रकार की कैंडल्स देखी जाती हैं। ग्रीन कैंडल ये तब बनती है जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक होता है। इसका मतलब है कि बायर्स ने सेलर्स पर विजय प्राप्त की। रेड कैंडल यह तब बनती है जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होता है। यह दर्शाता है कि सेलर्स अधिक प्रभावी थे। क्यों उपयोग होती है कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्राइस मूवमेंट को एक स्पष्ट कैंडलस्टिक के हिस्से हर कैंडलस्टिक के दो मुख्य हिस्से होते हैं, विक्स या शैडोज। ऊपरी विक्स का अंत उस समय के दौरान प्राप्त उच्चतम प्राइस को दिखाता है। निचले विक्स का अंत उस समय के दौरान प्राप्त न्यूनतम प्राइस को दर्शाता है। बॉडी ग्रीन कैंडल में लोअर एंड ओपनिंग प्राइस और अपर एंड क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। रेड कैंडल में अपर एंड ओपनिंग प्राइस और लोअर एंड क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। कैंडलस्टिक के बेसिक कॉन्सेप्ट 1, बड़ी और छोटी बॉडी कैंडल की बॉडी की लंबाई से यह पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स में किसकी ताकत अधिक है। बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल यह दर्शाती है कि बायर्स ने प्राइस को मजबूती से ऊपर ले जाया, सेलर्स कमजोर थे और प्राइस को नीचे लाने में असफल रहे। छोटी बॉडी वाली कैंडल यह दर्शाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, प्राइस एक छोटे रेंज में ही मूव किया। कॉन्सेप्ट 2, बड़ी विक्स ऊपरी विक्स यह दिखाती है कि उस स्तर पर सेलर्स मजबूत हैं। निचली विक्स यह बताती है कि उस स्तर पर बायर्स प्रभावी हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम विभिन्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स को विस्तार से समझेंगे। पैटर्न 1, बुलिश पिन बार। यह एक मजबूत रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो प्राइस के ऊपर की ओर जाने का संकेत देता है। कैसा दिखता है? छोटी ग्रीन बॉडी के नीचे बड़ी विक्स, बॉडी के ऊपर बहुत छोटी या न के बराबर विक्स। मनोविज्ञान। प्राइस ओपन होने के तुरंत बाद सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की। बायर्स ने निचले स्तर पर खरीदारी की और प्राइस को ऊपर ले गए। पैटर्न 2, बेयरिश पिन बार। यह पैटर्न प्राइस के नीचे की ओर जाने का संकेत देता है। कैसा दिखता है? छोटी रेड बॉडी के ऊपर बड़ी विक्स, बॉडी के नीचे बहुत छोटी या न के बराबर विक्स। मनोविज्ञान। बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने बाजार पर हावी होकर प्राइस को नीचे ले गया। कैसे करें इन पैटर्न्स का उपयोग? प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्राइस एक्शन के अन्य संकेतों जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के साथ मिलाएं। टाइम फ्रेम का चयन छोटे समयावधि चार्ट 5 मिनट 15 मिनट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। लंबे समयावधि चार्ट डेली, वीकली, स्विंग ट्रेडिंग और निवेश के लिए बेहतर है। कंफर्मेशन का इंतजार करें। हमेशा अन्य तकनीकी संकेतों के माध्यम से कैंडलस्टिक पैटर्न्स की पुष्टि करें। उदाहरण और केस स्टडीज। बुलिश पिन बार का उदाहरण। सपोर्ट लेवल पर बनी बुलिश पैटर्न नंबर 3, डोजी पैटर्न शायद एकमात्र ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें दिशा का संकेत नहीं देता। हालांकि इस पैटर्न को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ समान विक्स होते हैं और बॉडी बहुत छोटी होती है। ओपन और क्लोज कीमत कैंडल के मध्य में होती है। यह पैटर्न दिखाता है कि खरीदार और विक्रेता दोनों ही उस समय में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। विक्रेताओं ने कीमतों को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश की, वहीं खरीदारों ने कीमतों को ऊपर बढ़ाने की। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को बराबरी से सामना किया और कीमत ओपनिंग प्राइस के पास बंद हो गई। डोजी अपने आप में हमें कोई खास जानकारी नहीं देता, यह सिर्फ एक ब्रेक के संकेत की तरह होता है।
लेकिन अगर हम एक के बाद एक डोजी देखते हैं तो यह दर्शाता है कि खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के पैटर्न के बाद कीमत एक बड़ी चाल में किसी भी दिशा में बढ़ जाती है। पैटर्न नंबर 4, बुलिश एंगुल्फिंग बार। बुलिश एंगुल्फिंग बार एक दो कैंडल का पैटर्न होता है जिसमें एक हरी कैंडल पूरी तरह से पिछले लाल कैंडल को घेर लेती है। इसका मतलब है कि पहले एक लाल कैंडल दिखाई देती है और फिर एक बड़ी हरी कैंडल आती है जो पूरी तरह से लाल कैंडल को घेर लेती है। हरी कैंडल का हाई लाल कैंडल के हाई से अधिक होता है और हरी कैंडल का लो लाल कैंडल के लो से नीचे होता है। इस पैटर्न की मानसिकता काफी सरल है। पहले विक्रेता नियंत्रण में थे जब लाल कैंडल बनी थी। फिर जैसे ही नई कैंडल ओपन होती है, विक्रेता कीमत को नीचे की ओर धकेलते हैं और पहले के लो को तोड़ते हैं। अचानक खरीदार बाजार में कूदते हैं और विक्रेताओं को हराकर कीमत को पहले कैंडल के हाई से ऊपर ले जाते हैं। यह दिखाता है कि खरीदारों ने विक्रेताओं से अधिक दूरी तय की है, यानी अब खरीदारों का नियंत्रण है और वे कीमत को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। इस पैटर्न में एंटर करने के लिए हम कैंडल के हाई के ऊपर एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें इस ट्रेड को पक्का करने के लिए अन्य संकेतों की भी आवश्यकता होती है। पैटर्न नंबर 5, बियरिश एंगुल्फिंग बार। बियरिश एंगुल्फिंग बार भी एक दो कैंडल का पैटर्न होता है जिसमें एक बड़ी लाल कैंडल पूरी तरह से पहले की हरी कैंडल को घेर लेती है। पहले एक हरी कैंडल आती है और फिर एक बड़ी लाल कैंडल जो पूरी हरी कैंडल को घेर लेती है। लाल कैंडल का लो पहले की कैंडल के लो से नीचे होता है और लाल कैंडल का हाई पहले की कैंडल के हाई से ऊपर होता है। इस पैटर्न की मानसिकता को समझते हैं। पहले खरीदार बाजार में नियंत्रण में थे जब हरी कैंडल बनी थी। फिर जैसे ही नई कैंडल ओपन होती है, खरीदारों ने कीमत को ऊपर की ओर धकेला और पहले के हाई को पार किया। लेकिन फिर विक्रेता बाजार में घुसते हैं और कीमत को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे यह कैंडल पूरी तरह से हरी कैंडल को घेर लेती है। यह दिखाता है कि विक्रेताओं का दबदबा बढ़ गया है और वे कीमतों को नीचे ले जाने के लिए तैयार हैं। इस पैटर्न में एंटर करने के लिए हम कैंडल के लो के नीचे एक सेल ऑन ऑर्डर लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर रख सकते हैं। इस प्रकार इन पैटर्नों को समझने और सही पैटर्न नंबर 6, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक 3 कैंडल का पैटर्न होता है जो एक बुलिश प्राइस रिवर्सल को दर्शाता है। इसमें पहली कैंडल एक मजबूत लाल कैंडल होती है जिसकी बॉडी काफी बड़ी होती है। दूसरी कैंडल एक डोजी या पिन बार कैंडल होती है जिसमें बॉडी छोटी और विक्स बड़ी होती है। यह कैंडल रेड या ग्रीन हो सकती है। फिर आखिरी कैंडल एक बड़ी हरी कैंडल होती है जो डोजी कैंडल के हाई को तोड़ती है। इस कैंडल का साइज इस पैटर्न की ताकत को दर्शाता है। यदि कैंडल का साइज पहली कैंडल के बराबर है तो यह एक अच्छा ट्रेड अवसर होता है। अगर यह छोटी होती है तो यह एक कम प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। इसके बाद अगर हरी कैंडल पहली लाल कैंडल के हाई के ऊपर बंद होती है तो यह एक मजबूत रिवर्सल सिग्नल होता है। इस पैटर्न का साइकोलॉजी बहुत सीधा है। पहले हमें एक लाल कैंडल मिलती है जो यह बताती है कि विक्रेताओं का दबदबा था और वे कीमत को नीचे धकेल रहे थे। फिर हमें एक छोटी डोजी कैंडल मिलती है जो बताती है कि अब खरीदारों ने कदम रखा है और वे कीमत को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही विक्रेताओं की ताकत खत्म हो जाती है और खरीदार कीमत को और ऊपर ले जाते हैं, जिससे यह हरी कैंडल बनती है। इसका मतलब है कि खरीदार अब बाजार पर नियंत्रण कर चुके हैं और हम एक ऊपर की ओर मूव की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेड में प्रवेश करने के लिए हम हरी कैंडल के हाई के ऊपर बाएं ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के नीचे रखते हैं। पैटर्न नंबर 7, इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न का उल्टा होता है। इसमें 3 कैंडल होती हैं जिसमें पहली कैंडल एक बड़ी हरी कैंडल होती है, फिर हमें एक छोटी डोजी कैंडल मिलती है और आखिरी कैंडल एक बड़ी लाल कैंडल होती है। इस पैटर्न की साइकोलॉजी भी बहुत सीधी है। पहले हमें एक हरी कैंडल मिलती है जो बताती है कि खरीदारों का दबदबा था और वे कीमतों को ऊपर ले जा रहे थे। फिर विक्रेताओं ने कदम रखा और डोजी कैंडल दिखी जो बताती है कि खरीदार और विक्रेताओं के बीच जंग चल रही है। अंत में विक्रेता जीतते हैं और कीमत को नीचे धकेलते हैं, जिससे यह बड़ी लाल कैंडल बनती है। इस पैटर्न का मतलब है कि अब विक्रेताओं का दबदबा हो गया है और कीमतें नीचे जा सकती हैं।
ट्रेड में प्रवेश करने के लिए हम इस कैंडल के लो के नीचे सेल above ऑर्डर the प्लेस doji करते हैं candle. और स्टॉप लॉस So डोजी these कैंडल were के the 7 ऊपर रखते candlestick हैं। patterns that प्राइस can help एक्शन you के spot साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग अब हम समझते हैं कि कैसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्राइस एक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिलाकर ट्रेडिंग करते हैं तो यह हमारे ट्रेड को और मजबूत बना सकता है। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। माना कि कीमत एक डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन एक सपोर्ट लेवल के पास पहुंचने पर कीमत ने 2 बार रिवर्सल दिखाए। हम इसे सपोर्ट लेवल के रूप में मार्क करते हैं। फिर तीसरी बार जब कीमत उस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती है तो हम उम्मीद करते हैं कि कीमत सपोर्ट से रिवर्स हो सकती है, लेकिन हम कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कीमत सपोर्ट के पास पहुंचती है, कैंडल्स की साइज छोटी होने लगती है। यह पहली संकेत होती है कि विक्रेताओं की ताकत कमजोर हो रही है। फिर हमें एक डोजी कैंडल दिखती है जो सपोर्ट के पास बनती है। यह सपोर्ट के संकेत के रूप में होती है। डोजी कैंडल के बाद एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो दिखाती है कि खरीदारों ने कंट्रोल ले लिया है और कीमत को ऊपर धकेलने के लिए तैयार है। यह हरी कैंडल मॉर्निंग स्टार पैटर्न को पूरा करती है। यह एक मजबूत पैटर्न होता है क्योंकि हरी कैंडल डोजी कैंडल के हाई और पिछली लाल कैंडल के हाई को तोड़ती है। अब हम हरी कैंडल के हाई के ऊपर बाएं ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के नीचे रख सकते हैं और टारगेट को अगले हाई के पास सेट कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, कीमत ऊपर की ओर जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। ये एक उदाहरण है कि कैसे हम प्राइस एक्शन को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपने एंटर नहीं किया तो भी कीमत ने हमें दूसरा एंटर पॉइंट दिया। कीमत ने 2 टॉप बनाए जिससे एक मजबूत ट्रेंड लाइन बनती है। जब कीमत ट्रेंड लाइन के पास फिर से पहुंचती है तो हम देखते हैं कि क्या कीमत कुछ पैटर्न बनाती है। हमें एक लाल कैंडल दिखती है जो बताती है कि विक्रेता ट्रेंड लाइन पर प्रतिरोध दिखा रहे हैं। इसके बाद एक बड़ी हरी कैंडल आती है जो पूरी तरह से लाल कैंडल को कवर करती है। ये एक बुलिश एंगुल्फिंग कैंडल होती है जो बताती है कि अब खरीदारों का दबदबा बढ़ चुका है और ट्रेंड लाइन अब कमजोर हो चुकी है। हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाएं ऑर्डर लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। फिर हम अगले हाई के पास अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, कीमत ने हमारे टारगेट